तो दो स्ट्रेटजीज मैं शेयर करने वाला हूँ। 10 लाख के कैपिटल को 30 लाख प्लस मैं कर चुका हूँ। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और आज तो छुट्टी है क्योंकि आज हॉलीडे था, तो आज कोई ट्रेड नहीं था। और मैंने कल वाले ब्लॉग में बताया था कि शायद मैं कल ट्रैवल करूँ, तो आज मैंने अपना जो बाइक था रिपेयर कराने दिया था, उसका कुछ पार्ट टूटा था, उसको रिपेयर करवा के, उसको ठीक करवा के, नया लगवा के फिर बाइक राइड करते हुए आया। और बारिश में भी भीगा बहुत, मतलब बारिश हो रही थी, ठंडा हो रहा था। वहाँ तो मुंबई, दिल्ली, लखनऊ इधर तो गर्म हो रहा था बहुत ज़्यादा, बट यहाँ क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा ठंडा। तो ना उस वक्त हम तो दिन का जो व्लॉग था वो आज कैप्चर करने का कोई प्लान नहीं था मेरा। मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि 200% का जो रिटर्न बना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। 10 लाख के कैपिटल को 30 लाख प्लस मैं कर चुका हूँ उसको विद इन 2 मंथ्स, ऑलमोस्ट 20-40 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। और मेन चीज़ है, ट्रेड्स मैं करता हूँ, जिस तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, वो उसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या है वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, कि आप क्या स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो। मैटर करता है कि जो माइंड सेट लेके आप चल रहे हो, जिस तरीके का आपका माइंड सेट है, जिस तरीके की आपकी साइकोलॉजी है, जैसे आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर काम करते हो, जैसे आप लॉसेस के साथ डील करते हो। अगर आप प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो हर कोई प्रॉफिट ही कमाना चाहता है। आप ट्रेडर से ये सीखो कि भाई वो लॉसेस के साथ कैसे डील करता है। लॉसेस मेरे को भी होते हैं, आप भी देखते हो, है ना। लॉस होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लॉस है। व्लॉगिंग, डेली व्लॉग इसीलिए करते हैं कि आपको एक ट्रेडर प्रॉफिट तो ठीक है, जो भी बना रहा है, जैसा बना रहा है, जिस तरीके से बना रहा है अलग है, लेकिन लॉस भी तो हो रहा है उसको। तो लॉस वो कैसे मैनेज कर रहा है। और कोई ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है कि आप बड़े बड़े कैपिटल को लगा के बड़ा बड़ा रिटर्न बनाओ। आप छोटे कैपिटल से भी अच्छा रिटर्न बना सकते हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बनाया है, ये चीज ट्राई की है, अप्लाई किया है, बहुत बार लॉसेस हुए हैं, बहुत बार चीजें फेस की हैं, तो बन जाता है, ऐसा नहीं है। और जो आपके पास जो ओवरऑल आपका कैपिटल ना, उसका आप 10-20% ही यूज करके ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हो और बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा। आप मेजर गलती क्या करते हो पता है? आप क्या करते हो, आप अपना पूरा का पूरा जो कैपिटल है उससे ट्रेड करने लग जाते हो, और उसमें अगर एक कैंडल आपके अगेंस्ट जाती है, 10% का भी उसमें अगर रिट्रेसमेंट लेता है आपका प्रीमियम, आपके वहाँ पर फटने लग जाती है। हर किसी की वहाँ पर हालत खराब हो जाती है। सपोज को 1 लाख के कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हो, 10% का रिट्रेस, 10 to 20% का तो एक पुल बैक कैंडल आना नॉर्मल सी बात है। 20% का आ गया तो 20,000 सीधा उड़ जाएगा आपका, और उतने में हालत खराब हो जाएगी। तो 20,000, 1 लाख के कैपिटल में एक ट्रेड है, 20,000 चला जाएगा, तो आपके वहाँ पे ऐसा हो जाएगा, यार इसको काटूं या रखूं। मतलब उसी कंफ्यूजन में क्या बोलते हैं, 20,000 का लॉस 30,000 तक पहुंच जाएगा। आप डर के मारे फिर काट दोगे, फिर उसके बाद वापस से चला जाता है, फिर आप वापस एंट्री कर लेते हो। मतलब पूरा साइकोलॉजी वहां पे धरी की धरी रह जाती है। सारे इमोशनल डिसीजन लेते हो, उम्मीद में ट्रेड करते हो, होप ट्रेडिंग करते हो, बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ आता है ट्रेडिंग के अंदर, जिसमें आपको अपने खुद से डील करना पड़ता है। वहां पर कोई प्राइस एक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा, कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करने वाली, कोई किसी भी टाइप का ये टिप कॉल काम नहीं करने वाला, जब तक आपका खुद का माइंड सेट वहां पर ठीक ना हो, जब तक आप खुद डिसिप्लिन ना हो, जब तक आप खुद अपने ऊपर, अपने आप पर काम ना करो। तो वो जो जिस तरीके से मैंने बनाया, मैंने ऑलमोस्ट आज 4 हैं, तो 4 से लास्ट फरवरी 4 से लेकर अप्रैल 4 तक का मैं दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट पहले पीएनएल के थ्रू दिखा देता हूँ, फिर आपको उसका फंड स्टेटमेंट, वो जो रिसेंट फंड स्टेटमेंट से दिखा दूंगा, ताकि आपको उससे समझ आए। पहले पीएनएल से समझ लो कि फंड स्टेटमेंट, अकाउंट डिटेल आएगी, तो मैं वो नहीं चाहता कि वो अकाउंट डिटेल्स मेरी आए। तो उसमें मैं बता दूंगा कहाँ पे विड्रॉल्स किए हैं मैंने, कहाँ पे पे इन्स किए हैं, किस किस तरीके से विड्रॉल्स किए हैं, ताकि आप उसको समझ सको। लेकिन उससे पहले मैं ऑलमोस्ट 2 सेशन का आपको पीएनएल शोकेस कर देता हूँ। तो स्टॉक बंडल ये अपना वापस हम सेटअप पर आ चुके हैं। अपना सेटअप देख के बड़ा मजा आता है, स्क्रीन देख के बड़ी खुशी मिलती है जब डेस्क पे बैठ के। तो चलो, ये आप लास्ट, ये हमारा जो कल का जो लॉस था अराउंड 55, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, लास्ट मंथ में 2 लॉस थे। तो एक बार मैं पहले आपको थोड़ा सा पीएनएल, आज 4 है, तो लास्ट फरवरी 4 से अप्रैल 4 तक, ठीक है, ओके। सो ये देखो कल का, अगर ये 55 अराउंड, ये कल मैं बहुत दबा के ओवर ट्रेडिंग भी किया था, कभी कुछ करने पे लगा था, क्योंकि कुछ ना कुछ कर ही देते ट्राई। तो 55 इसमें गया था ना। अगर कल का ये इसको हटा दें तो ये अराउंड था 21, 50, 60, 70 ऐसा कुछ था, 21 लाख 70। तो और ये था 25
लाइक 1 मिनट में इसको अगर इसके 4 को भी हटा के, अगर 5 4 है 3 कर देता हूँ, हटेगा क्या ये देखते हैं। नहीं हटा अभी, चलो 2 कर देता हूँ। तो अब देखो 21.7 25.15 तो ये था। तो अभी हम फिलहाल 4 तक का देख रहे हैं ना, तो अपन 4 तक का आज की डेट तक का देख लेते हैं। तो ये था ओवरऑल 40 ट्रेडिंग सेशंस का पीएनएल। अगर इसको, चलो इसको भी लगाओ मत लगाओ, 40 ट्रेडिंग सेशन है इसमें। 24.6 रियलाइज, और आपने अभी कल वाले उसको हटा के 25, मतलब जो मैं कह रहा हूँ 250% का रिटर्न है, 250% का, ठीक है। बट चार्जेस वगैरह कट के हम 200% के रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं, 200 से भी ऊपर है। ओके, तो ये अभी ये नहीं है, अभी 2 मंथ्स हैं, अभी 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत मंथ है। ये 1000% भी लेके जाऊंगा मैं इसको, ठीक है। 2 मंथ्स में 200% है, 3 मंथ्स में 300% भी जाएगा, 400% भी जाएगा, कोई इतना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अभी इसके अंदर एक और चीज़ है, वो बताऊंगा बाद में। तो उससे पहले अपन चलते हैं थोड़ा सा फंड्स वाला विड्रॉल स्टेटमेंट में। फंड्स स्टेटमेंट ओपनिंग क्लोजिंग डेबिट फैबिट अपना यहाँ पर आता रहता है, ठीक है। तो नेट ऑफ पे आउट में मारते रहता हूँ। अकाउंट डिटेल ना दिखे, बस मेरे को इतना है कि अकाउंट डिटेल में तो ये आ गए हम फंड्स में। तो 19 पॉइंट कुछ 20 रखा था मैंने, 20 अराउंड। तो कल मेरे अराउंड 72 कटा है, 55 लॉसेस था, 72 कटा है, मतलब हैवी ब्रोकेज दे रखा मैंने कल, दबा के ओवर ट्रेड कर रहा था। 30,000 लॉस, 40,000 लॉस, 55 40 50 के अंदर चला था। 1 लाख के अंदर लॉस होता तो मैं वहां पर करते रहता हूँ। मेरे अंदर ज्यादा खुजली रहती है कि जब मेरा एक मेजर लॉस टारगेट होता है हिट होने का, 1 लाख है, 1 लाख पर जब तक नहीं होता तब तक मैं करते रहता हूँ उसको, कभी कवर हो ना हो लगे रहता हूँ ओवर ट्रेड। तो मुझे वो मेरा कुछ कहीं ना कहीं मेरा प्रॉब्लम है, मैं उसको जानता हूँ। तो अपनी कमजोरियां भी पता होनी चाहिए। तो ये कल मेरा इतना डेबिट हुआ था, परसों तो फ्राइडे को अपने 13 को जो बनाया था उसमें से 8000 ही आया। तो यहाँ पर अपन आए फंड्स स्टेटमेंट में। मैं थोड़ा सा अकाउंट डिटेल हाइड करने की कोशिश करूंगा। आई होप क्यों हाइड करना चाहता हूँ मैं, आप उसको समझ जाओगे रीजन है। तो हम आ जाते हैं इक्विटी में, और मैंने 4 की डेट की थी ना, 4 से लेकर 4 फरवरी टू 4 अप्रैल। चलो ये जो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं। तो ये ओपनिंग बैलेंस चार्ट को दिखा रहा है 8162 एंड क्लोजिंग ये तो आज का दिखा रहा है 1936। तो अब ये ओपनिंग बैलेंस इतना क्यों दिखा रहा है, इसका पीछे का रीजन है। मैं उस दिन कुछ फ्राइडे था, थर्सडे था उस दिन, शायद मैं नहीं फ्राइडे था, ऐसा कुछ एक कौन सा दिन डे का मुझे याद नहीं है। उस दिन मैं एक ओवरनाइट पोजीशन कैरी करके ले गया था 10 लाख के अराउंड कैपिटल से। तो जो रिमेनिंग कैपिटल रहता है अकाउंट में, उससे वो जो हमारा है उसका बैलेंस वो दिखाता है ये इतना, उस दिन फोर का इतना। तो थोड़ा सा अकाउंट डिटेल हाइड करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा कुछ ट्राई करता हूँ कि कहीं पे अकाउंट डिटेल मेरी ना आए। आई होप आप इसको समझेंगे, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको इसका पे इन पे आउट्स वगैरह दिखाने की कोशिश करता हूँ। थ्री और थर्ड वाला पेज है, फोर्थ वाला पेज। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो मेरा ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा था 8000 कुछ वो दिखा रहा था। तो मैं 10 लाख के कैपिटल से ओवरनाइट पोजीशन लेके गया। तो ओवरनाइट पोजीशन में कुछ मेरा 1,81,000 का कुछ प्रॉफिट बना था। और वो जो 8 बैलेंस था उसको वो मिला के जब यहाँ पर कुछ आपको दिखने लग जाए, ये पे आउट या पे इन का होगा, ठीक है। बाकी सारे नेट ऑब्लिगेशंस होते हैं। ये पे इन पे आउट जिसको जो जीरोधा में काम करते हैं उन्हें पता होगा, इस तरीके का दिखता है। मैं अकाउंट नंबर नहीं दिखाना चाह रहा, इस वजह से उसको थोड़ा हाइड करना जरूरी है, ठीक है। तो उस दिन हम अपना जो 10 लाख के कैपिटल पे 1181 का प्रॉफिट बना था, और उसमें 8000 जो बैलेंस था वो ऐड हो गया, 1189 हो गया, ठीक है। देन अपने पास उसके बाद नेक्स्ट प्रॉफिट बना 4,13,000 का, ये हुआ हमारा 16। तो मैंने उसमें पे आउट मारा है। पे आउट और पे इन्स को आप कैलकुलेट करना, ठीक है। बाकी कैलकुलेट ना भी करो तो पीएनएल पे आपको दिख ही गया है। तो 16 कुछ हुआ, मैंने 1 लाख पे आउट मार दिया, 15 हो गया। फिर मेरे पास 4000 का प्रॉफिट आया यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया 15 7, फिर 178 का। फिर अपन ने यहाँ पर पे आउट मारा है। पे आउट जब अकाउंट, हाँ ये देखो पे आउट पे इन्स यहाँ पर आता है, ठीक है। यहाँ पे आउट और डेबिट्स आते हैं, जितना मैं निकालूंगा और जो जहाँ पर लॉस होगा। तो यहाँ पर 56 का लॉस, ठीक है। यहाँ 56, यहाँ पर 12 वापस से लॉस, यहाँ पर 1,23,000 अगेन प्रॉफिट, 2,63,000 एक मेजर बड़ा लॉस हुआ था, ठीक है। और ये इसकी वजह से जो 17 का था हमारा, 17 लाख का कैपिटल था, वो हो गया हमारा 14। ओके, अब मैंने यहाँ पे से वापस अपने अकाउंट से इसमें एक पेइन मारा था, ठीक है। तो रेफरेंस ऐसा कुछ करके ये पेइन है। मैंने
जहाँ पे एक मेजर लॉस हुआ था, तो मैं अकाउंट को एक होता ना मेंटल सेटिस्फेक्शन देने के लिए, अकाउंट को बैलेंस के को मैनेज करने के लिए वापस से मैं कुछ 4 लाख का कैपिटल इसमें डिप्लॉय कर दिया। तो अब मैंने पे आउट 1,36,000 का अभी तक मारा है और वापस से 4 लाख का मैंने पे इन मार दिया, तो ये 1841 हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसका जो है नेक्स्ट पेज लेके चलता हूँ, पेज नंबर 2। ठीक है, तो उसका जो पेन होता है, पेन मारते तो उसमें कुछ हमारे चार्ज कटता है। ठीक है, एंड देन वापस से हमारे पास एक प्रॉफिट हुआ था 33 का, देन 147 का अनदर प्रॉफिट। फिर मैंने यहाँ पे क्या मारा है, ये है पे आउट। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे पे आउट लिया है, तो 4 लाख का मैंने पे इन मारा था, 4 लाख और 1 लाख वहां पर पे आउट दिया था। 1,36,000 पहले पे आउट ले लिया था, 3 लाख ये पे आउट ले लिया, मतलब 4,36,000 का ऑलमोस्ट पे आउट ले लिया था और 4 लाख का पे इन किया था। तो हमने जो पे आउट और पे इन अगर को माइनस कर दो तो मेरे फिर भी 36,000 का मैंने यहाँ पर अभी तक पे आउट ले लिया है, दोनों को अगर तो कर दो। फिर देखो कंसिस्टेंट 284, 296, 119, 24 कंसिस्टेंट लगातार प्रॉफिट था। फिर यहाँ पर अगेन एक पे आउट, यहाँ पर जो अगर यहाँ पर को कुछ दिखाने लग जाए लंबाई, ये पे आउट है साथ। ठीक है, फिर एक यहाँ पे एक और एक ये है मेजर लॉस। फिर यहाँ पे एक बड़ा लॉस हुआ था मेरे को 348 का, ये ओवरनाइट कुछ कैरी करके जा रहा था, मैं लास्ट मोमेंट में मैंने इसको कट किया, सही था वो मेरा डिसीजन, तो इसको कट किया मैंने, तो ये 19 वापस इस जगह पर आ गया। फिर उसमें नेक्स्ट लॉस हुआ 41 का, फिर 58, फिर 20 प्रॉफिट। फिर मैंने यहाँ पे वापस से पे आउट मारा है 36, फिर कंसिस्टेंट 1 2 3 प्रॉफिट, तो ये 2297 में पहुंच गया। फिर मैंने यहाँ पे वापस से एक पे आउट मारा है 3 लाख का और 1,35,000 अनदर अगेन प्रॉफिट। ठीक है, तो अब मैं फिर नेक्स्ट वाले फर्स्ट वाले पेज पे लेके चलता हूँ। 155 यहाँ पे हमारा अनदर प्रॉफिट, ये 2287 हो गया। फिर ये जो हमारा पे आउट है, एक और पे आउट। ठीक है, तो यहाँ पे एक लॉस 19, जहाँ पे ये आपके ये आने लग जाएगी, सारे पे आउट्स हैं। यहाँ पे एक 1,19,000 का लॉस हुआ था यहाँ पे इस जगह पे, और देन 35 का हमारा वापस से पे आउट, ये प्रॉफिट्स 76, 19, फिर यहाँ पे 79 का अगेन पे आउट, ये 73, 93, और आपका ये यहाँ पर वापस अगेन पे आउट, अगेन लॉस 96 का, 127, 15, 139 अगेन यहाँ पर ये 2139 था, तो 139 हमने वापस से पे आउट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर वापस से कंसिस्टेंट प्रॉफिट 66, 97, 54, और यहाँ पे एक ये है, हाँ ये अगेन एक और पे आउट है 219 जो अभी रिसेंट लिया था मैंने परसों। फिर यहाँ पे एक जो कल का हमारा लॉस था 55, 72, ये ओवर ट्रेडिंग की वजह से। परसों तो फ्राइडे को था हमारा 13, ये 8 क्रेडिट हुआ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अराउंड 30 भी हमारे पास 1936 बचा, अराउंड 10 लाख का पे आउट अपने मान लिया। 10 लाख का कैपिटल से स्टार्ट किया था, 10 लाख पे आउट मार का, और इसमें है अराउंड 20 लाख। तो सीधा सीधा आप कैलकुलेशन आपको करना आती है। बाकी जो हमारा ऊपर है ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग ऐसा क्यों दिखा रहा है वो आपको मैंने बता दिया, ओवरनाइट की वजह से। क्लोजिंग ये दिखा रहा है। अब नेक्स्ट जो हम ट्रेड करेंगे उसमें क्या बोलते हैं, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये हो सकता है वापस से इसमें अगर फिर से अपन कुछ 5-10 लाख के अराउंड को कुछ प्रॉफिट बनाएंगे स्कैल्पिंग कर करके, तो ये वापस ही जो हमारा 200% का रिटर्न है 300 का हो जाएगा। तो जो अपन की जो रिपोर्ट है पेनल वाली, वो ये है यहाँ पे अराउंड 93,24,6 और 20.97। अब मेरे को इतना एक्सप्लेनेशन करना नहीं आता इन चीज़ों को, कैसे कैसे कैलकुलेशन नहीं आती है। बाकी आपको आप जो भी ज़्यादा यूज़ करते हैं वो समझ रहे होंगे क्या कैलकुलेशन है। बाकी चार्जेस वगैरह यहाँ पर क्या कटे हमारे देख लेना, ब्रोकरेज, ट्रांजेक्शन टैक्स, ट्रांजेक्शन चार्जेस, इतना हमने इस 200% के रिटर्न बनाने में इतने सारे चार्जेस हमने यहाँ दे रखे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब मैं इसके पीछे एक और चीज़ देख लो, मेजर लॉसेस आपको देखना बहुत जरूरी है। मेजर लॉसेस जो मैंने दिखाया था वहाँ पे अराउंड 237, मतलब वो 240-50 के अराउंड पे जो लॉस था एक, वो आप अभी पीछे जाके देख लो। फिर उसके बाद एक और मेजर लॉस था यहाँ कहीं पे 322, जो मैं कहा था ओवरनाइट मुझे काटना पड़ा। उसके बाद एक अराउंड एक और लॉस था इस जगह पे 37, यहाँ पर भी कुछ कटा होगा, मतलब वहाँ कटे कुछ ज़्यादा ही होंगे, प्रॉफिट जो होगा उससे कम ही आएगा, क्योंकि चार्जेस करते हैं और लॉस जब होता है उससे ज़्यादा ही कटा होता है। और ये हमारा रिसेंट कल 55 था, तो 72 कटा था यहाँ पे। इधर इधर के भी आपके लॉसेज वो स्टेटमेंट में आपको दिख जाएंगे। तो ये था ओवरऑल 2 मंथ्स के अंदर जो इससे पहले मैं एक रील भी बनाया था 140%, ये अभी 200% हो चुका है, 200 से थोड़ा ऊपर हो गया था, बट ये जो यहाँ पे है ना एक कल वाला, तो इससे थोड़ा हो गया। अब इस महीने के अंदर शायद 300 या 400%, 300% से ऊपर चला जाएगा, इतना मेरी एक्सपेक्टेशन है,
क्योंकि इतना मैं बना सकता हूँ, इतनी मेरी कैपेबिलिटी है करने की, रिटर्न्स बनाने की। अब मैं इसमें एक और पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। सो जो मेजर पॉइंट है कि पर ट्रेड कैपिटल ऑलमोस्ट 5 to 7 लाख मैक्सिमम जाता, ज्यादा से ज्यादा अगर मैं जाता हूँगा कभी, जो मेजर लॉसेस मैंने लेने की कोशिश की, जो मेरे एक ही ट्रेड में 1 लाख के आसपास गया होगा कभी मेजरली, वो मेरे 2 या 3 दिन गए थे, 2 दिन ही गया था, और वो 10 लाख के उससे गया था। मैं 10% सीधा दे देता हूँ। मैं अगर मेरा मैक्सिमम एसएल जाना होता है, मैं 10% सीधा वहाँ पर लॉस बुक करके बंद कर देता हूँ। तो वो 10% मेरा गया होगा जब मैंने मैक्सिमम अपना 10 लाख कैपिटल यूज़ किया होगा। अदरवाइज मैं 5 लाख से कंफर्टेबली स्कैल्प करता हूँ, क्योंकि वो उतना कैपिटल ईजी टू मैनेज है, ईजी टू हैंडल है, और ईजी टू सी है। जब हमारे लॉसेस चल रहे होते हैं 5 to 7% का लॉस चला होता है, वो उतना ईजिली मैं देख सकता हूँ। पर ट्रेड कैपिटल ऑन एन एवरेज 5 लाख यूज हुआ है, और 5 लाख के कैपिटल के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो 20 लाख का प्रॉफिट, तो आप उसके अकॉर्डिंग रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हो। बट मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि जो आपके अकाउंट डीमैट में कैपिटल पड़ा है उस पर रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 200% का रिटर्न जनरेट किया है, वो मैं बता रहा हूँ। तो अब आता है मेन पॉइंट कि स्ट्रेटजी क्या है। तो यार देखो, स्ट्रेटजी मैटर नहीं करता है ट्रेडिंग के अंदर। जब आप एक फुल टाइम ट्रेडर हो, आप कंसिस्टेंट पैसा बनाना जानते हो, कंसिस्टेंसी है आपके अंदर एक्यूरेसी अच्छी है, तो वहाँ पर स्ट्रेटजी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट, वहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपका डिसिप्लिन, वहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। आपको इसको सुधारना पड़ेगा, है ना। अब आप ये मैक्सिमम लोग किसके पीछे भागते हैं कि यार स्ट्रेटजी मिल जाए, हम काम कर ले। यार स्ट्रेटजी तो मैं दे दूंगा आपको। मैंने कहा ये बिग बार सेटअप पर काम किया, मैंने पूरा का पूरा बिग बार सेटअप पे स्कैल्पिंग मारा है मैंने बस। तो स्कैल्पिंग तो मैंने मारा है, लेकिन मैंने उसमें जो लॉस दे रखे हैं, 3.5 का भी ले रखा है, 2.5 लाख का भी ले रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग, आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग उस दिन ऐसा कोई लॉस होगा कि आप उसको मैनेज कर लोगे। तो वो मैनेज करने के जो डिसीजंस आते हैं, जो जब वहाँ पे इमोशंस आपके आते हैं, उस जगह पर आप क्या कैसे कंट्रोल करते हो, क्या आपकी साइकोलॉजी वहां पर काम करती है। जब सिचुएशन आपके अगेंस्ट चल रही हो, उस सिचुएशन में साइकोलॉजी आपकी कैसी रहती है, आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्या करती है, अगेंस्ट सिचुएशन में भी आप किस तरीके के डिसीजंस लेते हो, वो ही आपकी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी है। अगर वहां पर आपके डिसीजन सारे सही हैं, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है, कोई से सेटअप, कोई सी स्ट्रेटजी पे आप काम कर लो, आप प्रॉफिट बनाओगे। अगर ये चीज नहीं है तो स्ट्रेटजी आपकी किसी काम की नहीं। बाकी ये जो स्ट्रेटजी है, द बिग बार सेटअप, मेरा ऐप में मैं लॉन्च करने वाला हूँ। कि कौन सा बिग बार, आप मोस्टली मेरी स्टोरीज देखते होंगे, मेरा चार्ट पे देखते होंगे, जो भी मेरे को फॉलो करते हैं पहले से, तो मैं मोस्टली, मेरे को बिग बार मिलता है, मैं स्कैल्प मारने के लिए चलता हूँ और मोमेंटम स्कैल्प करता हूँ। तो पर्टिकुलर बिग बार सेटअप, बिग बार स्ट्रेटजी विद द माइंडसेट एंड द साइकोलॉजी एंड रूल्स, एंड जो उसके पीछे का टाइम ड्यूरेशन है, कितना टाइम आपको उसमें देना है, और किस तरीके से अपना माइंडसेट बिल्डअप करना है, किस तरीके से कैपिटल साइज को स्टेप बाय स्टेप लेके जाना है, वो मैं अपने ऐप में इस वीकेंड पे शेयर करने वाला हूँ। तो आई होप आपने मेरा ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। तो आप मेक श्योर, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि वहीं मिलेगा। और इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर द फ्री, कि मैं ऐसे यूट्यूब पे डाल के इसको डालूंगा, भाई उसकी वैल्यू कहीं नहीं रहेगी। उसका आप फ्री का, मैंने हमेशा ही कहता हूँ भाई फ्री का ज्ञान आपको यूट्यूब में भर भर के मिला है, कितना सीखा है आपको ही पता है, कितना उससे बन गया आपको पता है ना। किसी ने अगर अपना ओवरऑल डू एंड डाई सिचुएशन से निकला है ना, कोई चीज़ फॉलो कर करके, पर्टिकुलर एक चीज़ को फॉलो कर करके, तो वो फ्री का ज्ञान कभी नहीं देगा। उसे पता है कि उसकी वैल्यू क्या है, उस पर्टिकुलर एक सिंगल चीज़ की वैल्यू जो उसने फॉलो की है। ठीक है, तो 2 स्ट्रेटजीज मैं शेयर करने वाला हूँ। मेनली मैंने उन्हीं में काम किया है। मैं स्कैल्पर हूँ तो मैं स्कैल्पिंग ही दे सकता हूँ। मैं आपको लॉन्ग पोजिशनल, ये पोजिशनल और ट्रेड्स की स्ट्रेटजी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं उस पर ज़्यादा काम नहीं करता। तो स्कैल्पिंग की 2 स्ट्रेटजीज है। एक 9 EMA स्कैल्पिंग सेटअप, जिसमें रिटेस्ट स्कैल्पिंग होती है, मार्केट जब रिटेस्ट करने आता है वहाँ पे स्कैल्प होता है। एंड सेकंड बिग बार मोमेंटम स्कैल्पिंग। तो ये बिग बार पे था पूरा का पूरा, जो मैं लास्ट 2 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ विद द PNL। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एक टाइम ड्यूरेशन सेट करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात है। एटलीस्ट 1 साल अपने आप को देने की कोशिश करो बिना प्रॉफिट पे ध्यान दिए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरा ऐप डाउनलोड करके रखो, ऐप में आ जाएगा, अपडेट में दे दूंगा। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर दो, घंटी को भी दबा दो, 10 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है, आप सभी को पता है। थोड़ा सा ये शायद लंबा वीडियो हो गया होगा, तो मैं ट्राई करूंगा मेरे व्लॉगिंग कंटेंट है वो 10-12 मिनट तक ही रखूँ, ज़्यादा लंबा भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।